भी एक जमाना था जब सोचा करते थे कि महिला कैसे आगे बढ़ेंगी। राजीविका के द्वारा आप लोग आगे बढ़ी हैं। संसाधनों की तब कमी थी, आज संसाधनों की कमी नहीं है। उनको और इन सबको ये बहुत आवश्यक हो गया है कि हम लोग आगे बढ़ाएं। मैं इतना कहना चाहूंगी कि एक जमाना था जब मैं पहले मुख्यमंत्री बनी तो महिलाओं की चिंता करती थी, क्योंकि महिलाओं को हमेशा आपने राजस्थान के अंदर जब तस्वीर दिखती है तो एक आदमी दिखता है जिसके सिर के ऊपर पगड़ी है और वो आदमी आगे चलता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके पीछे उसकी महिला है, उसके सिर के ऊपर गठरी है, उसके हाथ में वो सब कुछ वो लेके पीछे पीछे चल रही है। आज वो बहुत कुछ में फर्क आ गया है। ये सब जो यहां बैठी हुई है सब राजीविका के अंदर काम करने वाली कुछ तो महिलाएं हैं जिन्होंने आज अपनी कमाई अपने पैर पर खड़े होकर सरकार की वजह से करने का काम किया है। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाइयां देना चाहती हूं। मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूं कि वो यहां तक पहुंच भी गई हैं। मुझे याद है कि पहली बार पंचायत के अंदर हम लोगों ने 50% महिलाओं को आरक्षित किया। तब मुझे सब कहा करते थे कि अरे इनको क्यों बना रहे हो, तो घूंघट के नीचे होती है, काम तो हमें करना पड़ेगा। पर 5 साल बाद इनके घूंघट सब ऊपर पहुंच गए थे। ये सब काम अपना कर रही थी, टेबल डेस्क पे बैठ रहे थे और घर पे शायद वो सब लोग चाय बनाना सीख गए थे। ये मुझे याद है कि इतना फर्क हमारे इस क्षेत्र के अंदर हुआ। देश में पहली बार भामाशाह योजना जब हम लोगों ने चालू किया था तो महिलाओं को परिवार का मुखिया बनाया और महिलाओं के नाम पे बैंक के खाते खुलवाए और परिवार को मिलने वाले जो भी विभिन्न सरकारी कार्यक्रम होते थे या पैसा होता था वो सीधे उनके खाते में डालने का काम हम लोगों ने किया। देश की ही नहीं, नारी सशक्तिकरण वो योजना जो थी वो शायद इस दुनिया के अंदर इस विश्व की पहली योजना ऐसी थी। लेकिन अफसोस है कि कांग्रेस वालों ने उसको बंद करने का काम किया। जो सबसे यूजफुल काम था उसको उन्होंने बंद कर दिया। बढ़ते महिला अत्याचार के ऊपर लगाम कसने के लिए हम लोगों ने 12 साल या उससे कम उम्र वाले बच्चियों के साथ अगर कोई ज्यादती करता था तो उसके लिए फांसी की सजा देने का काम कर दिया। आज भी है सर, उसको अपने को आगे बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि जब तक भय नहीं होती है तब तक मैं समझती हूं कि जो अत्याचार महिलाओं के साथ अभी होता रहता है इस दुनिया के अंदर उसको रोकने वाला फिर कोई रहेगा नहीं। और मैं समझती हूं कि जब आपने महिला सशक्तिकरण को अपने हाथ में ले लिया है तो इस काम को भी अपने को आगे बढ़ाने की जरूरत है। बालिका शिक्षा को बढ़ावा दिया। पहली बार बच्चियों के लिए साइकिल स्कूटी की योजनाएं लगी। पहली बार बच्चियों के लिए सैनिटरी नैपकिन मिला। और आज मैं आभारी हूं हमारे मुख्यमंत्री जी की जिन्होंने इन सभी योजना को गति देकर उसको सबको आगे बढ़ाने का काम किया है। इन 2 वर्षों में समर्पित मुझे लगता है कि करीबन 40,000 बच्चियां हैं जिनको स्कूटी मिली है। 40,000 लगभग 10.5 लाख बच्चियां हैं जिनको साइकिल और करीबन 90,000 बच्चियां हैं जिनको टैबलेट वितरित करने का काम आपने किया है। करीब 1 करोड़ 22 लाख बच्चियां ऐसी हैं और महिला जिनको प्रति माह 12 सैनिटरी नैपकिन निःशुल्क उपलब्ध करवाया जाता है उनके कॉलेजेस में, उनके स्कूल में, उनके काम की जगह पे। पीएम किसान सम्मान निधि को बढ़ाकर जहां 6,000 थे वहां 9,000 करने का काम किया है और 10 लाख नए सामाजिक पेंशन आपने स्वीकृत किए। पेपर लीक पर रोक लगाया है। ये बहुत बड़े बड़े काम। अब हमारे मुख्यमंत्री आज हमारे मेहमान हैं। मैं खाली 2 चीज आपके सामने रखना चाहूंगी। राजा ने तो अपनी पूरी बात कह ही दी, मैं अपनी खाली 2 है जो इंपॉर्टेंट है जिनको मैं आपके सामने रखूंगी। छोटी काली सिंध और चाचोरनी नदी पर मध्यम सिंचाई परियोजना का निर्माण हो जाए तो डग क्षेत्र के अंदर 35 गांव से ज्यादा करीबन 10,000 हेक्टेयर को पानी मिलने का काम हो जाएगा और हम वो फुहारे को यूज करके उसको और आगे बढ़ाने का काम कर देंगे। ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूं। हमारे आप यहां से जब गुजरोगे तो मेरी आपसे गुजारिश है कि थोड़ा सा हमारे इस इलाके से निकलते जाओगे कोलाना के लिए तो आपको हमारा अनुसंधान केंद्र दिख जाएगा। बड़ी जमीन है
और उस बड़ी जमीन के ऊपर एक बहुत अच्छा बड़ा बिल्डिंग भी बना हुआ है। और मैं मानती हूं कि यहाँ के लोग जानवर पालते बहुत हैं और इनका धंधा भी वही किस्म से। मैं मान रही हूं कि अगर आप वेटनरी कॉलेज का यहाँ अगर सोच लेते हो और उस चीज को वेटनरी कॉलेज बना देते हो तो यहाँ के बहुत सारे लोगों को उसका फायदा भी मिल जाएगा। मैं कहना वाली थी कि मुकुंदरा नेशनल पार्क मैं 2004 में उसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया था। 13 के अंदर टाइगर उद्यान। अब उन्होंने सब कुछ कह दिया तो मुझे कहने की जरूरत नहीं है। मुझे विश्वास है कि आप उसके ऊपर ध्यान रखेंगे क्योंकि ये लोग सब भी चाहते हैं कि उसकी वजह से यहाँ टूरिज्म बढ़े। यहाँ हमारे कोलवी वगैरह सब हैं और जिस पहाड़ के ऊपर अपन बैठे हुए हैं वहां एक बहुत ही सुंदर पुराना किला भी है। वो सब चीज तो आप नहीं देख पाए हैं परंतु वो भी एक बहुत अच्छी जगह है। और अगर इन सब चीजों को हमको आगे बढ़ाना है तो बाघ आ जाता है तो सबसे ज्यादा टूरिस्ट उसकी वजह से और इन सब चीजों को देखने के लिए यहाँ आ जाएंगे। तो मुझे विश्वास है कि मैं इनकी बात को और आगे बढ़ाने के लिए आप लोगों को कर रही हूं। मैं धन्यवाद आपको देना चाहती हूं क्योंकि आपने जो मिसिंग लिंक्स झालावाड़ को जरूरत थी वो मिसिंग लिंक्स ऐसे 16 आपने हमको दे दिए हैं। अब जल्दी से जल्दी वो हो जाए काम ताकि जुड़ जाए और सब लोग खुश हो जाएं। इसमें मैं इतना ही कहना चाहती हूं कि आपके पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट वालों से हम लोगों ने यह भी कह दिया है कि जो लोगों को यहां हम लोग ठेका या बनाने को देंगे वो रोड्स, वो ऐसे लोग हों जो किसी भी तरीके से गड़बड़ सड़बड़ न करें। क्योंकि यहां एक दो रोड्स अभी भी ऐसे हैं जिन रोड्स के ऊपर जिस व्यवस्था के साथ बनाए गए हैं वो ठीक नहीं है। तो वो चीज हम आपके ध्यान में ला रहे हैं और मुझे विश्वास है कि वहां आप कुछ ध्यान देंगे और हमारे लोगों को उसका फायदा मिल जाएगा। फिर मैं समझती हूं कि ये सोनद्वार वाला ब्रिज जो है वो बन जाएगा क्योंकि कुछ कुछ ऐसे रोड्स हैं जो आप लाओगे तो मैं उसके बारे में तो कहूंगी नहीं, वो आप उनको अनाउंस करोगे तो कुछ लोकार्पण और शिलान्यास आपके हैं। पर मैं आखिर में सिर्फ इतना ही आप लोगों को कहना चाहूंगी कि यहां जो हमारे सब लोग इकट्ठा हुए हैं भाई साहब, वो ये काम में खुद लगे थे। यहां के सरपंच और यहां के सब दुधालिया के कार्यकर्ताओं को और भारतीय जनता पार्टी के सब कार्यकर्ताओं को मैं बारंबार धन्यवाद देना चाहती हूं क्योंकि अगर कार्यकर्ता नहीं होते, अगर ये सुदृढ़ परिवार नहीं होता तो आज झालावाड़ के अंदर, झालावाड़ के चारों कॉन्स्टिट्यूंसीज के अंदर, 12 के अंदर वो चीज आपको देखने को नहीं मिलती जो आज आपको यहां देखने को मिल रही है। यहां एक एकता है, एक पारिवारिकता है और सबसे बड़ी बात यहां प्रेम है। और यहां हम हमारे अधिकारियों के साथ, हम हमारे जो जीते हुए पॉलिटिकल लोग जो हैं उनके साथ मिल के काम करते हैं। इसीलिए आपको ये सब देखने को आज मिला है। मैं फिर आपको धन्यवाद देना चाहती हूं और आप लोग सबको धन्यवाद कि आप इतनी संख्या में यहां आए, आपने इतने अच्छे अच्छे चीज दिखाए और आपने हमारे झालावाड़ की इज्जत को बनाकर, ये वापस जाएंगे तो कह के जाएंगे ना कि यहां तो क्या अच्छा काम हो रहा है, तो आपने हमको सबको गौरवान्वित किया है। उसके लिए बारंबार आपको शुभकामनाएं और धन्यवाद देना चाहती हूं। यही है